हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग पढ़े होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चलती होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। आप लोग अपने एफर्ट डालते होंगे। रिजल्ट अंत में कुछ भी हो बच्चे, आपको एफर्ट डालना है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कुछ थ्योरी के बारे में देखा था। आज भी कुछ थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को ही करेंगे। सबसे पहले बच्चे, हमने क्या किया था? साइन। चलो बच्चे बताओ, सबसे पहले हमने बच्चे क्या पढ़ा था? कपड़ा है, कपड़ा 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 इधर है, कपड़ा वहाँ कॉपी के नीचे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बच्चे, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। मंजिल की चिंता ना करो मेरे दोस्त, अपने मंजिल की चिंता ना करो मेरे दोस्त, हमें तो सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। मंजिल की चिंता ना करो मेरे दोस्त, हमें तो सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो तुम लोग लेट से क्यों आते? दोनों को बुला कर यहाँ पे मारे वीडियो के सामने। हाँ आओ दोनों, अब तो सब बुला दिए तो जाओ। आप जल्द जल्द से जल्द आओ, जल्दी जा। दोनों को चलो ठीक है, देखेंगे। हमने पढ़ा साइन हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा? हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा, जिसमें से साइन a/2 का फॉर्मूला पढ़ा। बता दो क्या बचा? अंडर रूट साइन a/2 का फॉर्मूला क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b अपॉन स्क्वायर bc है ना, पूरे का स्क्वायर रूट है ना। उसी तरह से साइन b/2 का फॉर्मूला पढ़ा, s माइनस c अपॉन s का स्क्वायर रूट है ना। फिर उसी तरह से हमने साइन c/2 का फॉर्मूला भी पढ़ा। क्या? s माइनस b अपॉन a का स्क्वायर रूट। ठीक है। उसी तरह से हमने cos a/2 का भी फॉर्मूला पढ़ा। cos a/2 का फॉर्मूला क्या है? s अपॉन bc का स्क्वायर रूट। उसी तरह से cos b/2 का भी फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा था? s अपॉन ac का स्क्वायर रूट। उसी तरह से हमने cos c/2 का भी फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा? उसी तरह से हम लोगों ने tan a/2 का भी फॉर्मूला देखा। tan a/2 का हमने देखा s माइनस b c अपॉन s माइनस c का स्क्वायर। इससे अच्छा थोड़ा एक और भी फॉर्मूला बताया, डेल्टा अपॉन s माइनस c। ये कैसे लाया था? ऊपर से s इंटू s माइनस c से मल्टीप्लाई किया था, है ना, डिवाइड कर दिया था। इसे प्रूफ आना चाहिए। कैसे कर रहे हैं? सबको प्रूफ करने के लिए घर में क्या करना? प्रैक्टिस करना। प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। राइट, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, बट फॉर्मूला के साथ प्रूफ भी पता होना चाहिए कि हाँ कैसे प्रूफ हो रहा है सब। फिर हमने बच्चे बताया, ये बताया था, क्या बताया था? एक सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लाया था। क्या है पता है? इन रेडियस का सर्कम रेडियस आर कैपिटल आर, अरे सर्कम रेडियस वो वाला। हाँ, क्या था? डेल बाय फोरेस नहीं, डेल बाय s सर्कम रेडियस। सरकम रेडियस का s माइनस R a ना। tan हाँ, a/2 कैपिटल R। हां हाँ, a बाय sin है b बाय sin। वो तो एक ठो तो 2r के बराबर था। वो तो है, ये है एक ठो और s के टर्म में याद नहीं है तुमको? कौन सी टर्म है बोले? s कौन सी टर्म का है बोले? 4r बराबर abc अपॉन 4 डेल्टा। हां abc आपको abc अपॉन 4 डेल्टा। इस कैसे आया था? कैसे आया था? डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ab sin c है। sin c को क्या लिख सकते हो? a sin c को क्या लिख सकते हो? c अपॉन 2r। c अपॉन 2r 2 क्या होगा? 4r। abc अपॉन 4r। r वहां किसके का? डेल्टा यहाँ आएगा, तो abc अपॉन क्या आएगा? 4 डेल्टा। अरे हाँ है ना, अरे यही ना था। तो ये सर्कम रेडियस था बाबू। अरे सर्कम रेडियस मतलब सर्कल बाहर से टच कर रहा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस।
यस या नो? यस अरे यार हाँ सर। अब सर्कल ने डिसाइड था कैसे परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर काटने से, हाँ ठीक है? तो इसे पता होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा कल इन सर्कल। इन सर्कल में इन सर्कल को मतलब ट्रायंगल को सर्कल कहां से टच कर रहा है? अंदर में टच कर रहा है। वो भी तीन वर्टिसेस को टच, तीन साइड को टच कर रहा है, जिसमें से ज्वाइंट किया एंगल बाइसेक्टर बना। तो उसमें एक सेंटर का नाम बताया, सेंटर का नाम बताया इन सेंटर। इन सेंटर को डिनोट आई आई से डिनोट करते हैं। तो आई जो तो बच्चे वो सबसे पहले इन सेंटर था। इन सेंटर होता है क्या? व्हाट इज इन सेंटर? जब एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। और भी कितने इंटीरियर एंगल? तीन इंटीरियर एंगल। तीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं, है ना? आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और कैसे निकाला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा था। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को कितने तरीके से लिख सकते हैं? इस तरह से तोड़कर लिखा जा सकता है। बट एक तरीका और लिखा जा सकता है, बस वो लेंथ हमको मालूम नहीं था, तो उस तरीके से हमने लिखा नहीं, है ना? ठीक है ना? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। तो ये सब दिमाग में घुसाए रखो। कैसे आया? प्रूफ कैसे आया था? इसलिए आर इज इक्वल टू जिसको इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा अपॉन एस आर इज इक्वल टू फार्मूला फिर निकला क्या? एस एस माइनस ए tan बाय 2, एस माइनस बी tan बी बाय 2, एस माइनस सी tan सी बाय 2। फिर एक और निकला 4r sin a बाय 2, sin b बाय 2, sin c बाय 2। बच्चे हाँ है ना? ये निकले। अब हम मेरा सवाल होता है, तीन लाइन को टच करने वाली कितनी सर्किल है? मेरा सवाल ये है, तीन लाइन को टच करने वाली कितनी सर्किल? तीन लाइन को टच करने वाला कितना सर्किल होगा? वो तीन लाइन कैसा? यस, पहला सवाल, वो तीन लाइन कैसा? कैसा है? पहला इंसान के दिमाग में थॉट आना चाहिए कि वो तीन लाइन है कैसा। अगर तीन लाइन इस तरह का होगा, सबसे पहले जिंदगी में पूछना चाहिए कि सर वो तीन लाइन है कैसा? तीन लाइन को टच करने वाली कितनी सर्कल है? एक तीन लाइन को टच करने वाला कितनी सर्कल है? तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर वो तीन लाइन है कैसी? तीन लाइन है कैसा? ये दिमाग में लिखोगे बात है। बोल तीन लाइन को टच करने वाले कितनी सर्कल होंगे, तो बताना है कि वो तीन लाइन है कैसा सर्कल। ये तो हमें कंफर्म कर दीजिए। तीन लाइन क्या? या तो तीन लाइन हो सकता है, क्या हो जाए? लाइन में तो एक टच करेगा। तीन लाइन हो जाए, एक पैरेलल हो जाए, ऐसा हो सकता है। तीनों लाइन को टच करने वाले कितने सर्कल? यहाँ कोई भी सर्कल होगा, एक को सर्कल। अगर सर्कल यहाँ से अगर ऊपर सट आएंगे तो नीचे टच नहीं कर पाएगा। अगर जैसे नीचे से टच आएंगे तो इसको कट कर देगा, तो टच तो नहीं कर रहा। तो कोई सर्कल अगर पैरेलल लाइन हो तो कोई सर्कल ओवरलैप कर जाएगा, तो कोई सर्कल नहीं, है ना? कोई सर्कल नहीं, है ना? यह तीन लाइन क्या हो जाए? कॉन्करेंट हो जाए। कॉन्करेंट पता है? कॉन्करेंट लाइन पता है तुम लोग को? बोलो। मतलब प्रतिच्छेद कर जाए। मतलब क्या? मोर देन तीन या तीन से ज्यादा लाइन है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास कर। तो कितने लाइन? या तीन लाइन है, दो भी कर सकता है, दो लाइन भी एक ही पॉइंट से पास करता है, कट कर दिए तो। तीन या तीन से ज्यादा लाइन है एक ही पॉइंट पर कट करे तो उसे बोलते कॉन्करेंट लाइन। इस बात को लिख लो, कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं? सभी लाइन तीन या तीन से ज्यादा लाइन है एक ही पॉइंट से पास कर। किससे पास करें? एक ही पॉइंट से पास करें तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। तो इन तीनों लाइन को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट। थ्री कॉन्करेंट लाइन है। अगर चार पास करें तो चार कॉन्करेंट लाइन है। अगर पांच लाइन एक ही पॉइंट से पास करें तो उसको क्या बोलेगा? फाइव कॉन्करेंट लाइन है। ठीक है, इसको बात को लिख लोगे। कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। तो पता इससे पास करने वाली कितनी सर्कल है? एक तो रह जाएगा, मतलब एक लाइन रह जाएगी। मतलब एक भी सर्कल नहीं है। अगर इधर से पास करवाओगे, नीचे वाला इधर से पास करवाओगे तो इसको टच नहीं करेगा। इधर से पास करवाओगे तो ये वाला रह जाएगा। इधर से पास करवाओगे ये रह जाएगा। इधर से पास करवाओगे मतलब ए कहीं पे कोई सर्कल नहीं, कोई सर्कल। यस कोई सर्कल नहीं।
तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं। कॉन्करेंट लाइन उसे कहते हैं एक पॉइंट से पास करने वाली सभी लाइनों को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट। एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से, सबकी कॉमन पॉइंट क्या है, यही है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से पास करने वाले सभी लाइनों को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। तो यहाँ 3 लाइन पास करता है, 3 लाइन आर कॉन्करेंट। ओके, क्लियर है? अरे यस या नो बोल दो, प्यार से बोलो। हाँ सर। हो सकता है कि दोनों लाइन क्या हो जाए, 2 लाइन पैरेलल हो जाए, एक लाइन काट दे। एक लाइन इसको क्या कर दिख रहा है बोलो, हाँ 2 लाइन क्या जब पैरेलल हो जाए, नीचे एक लाइन नहीं दिख रहा। नीचे नहीं दिख रहा। अच्छा इसको उतारो थोड़ा सा, चलो से इसको उतारो, ये लिख लेगा अपने से, लिख लेना। कोई सर्कल ऐसे लिख लेगा ना, लिख लेना अपने से, लिख लोगे ना, हाँ लिख लो ना सब दोनों लिख लेना। इस लाइन को क्या बोलेंगे, 3 लाइन को कॉन्करेंट लाइन के डेफिनेशन में लिख लेना। अब हो सकता है क्या कि दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, एक लाइन क्या करे इसको कट कर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। तो बताओ इसमें कितने सर्किल होंगे, एक सर्कल होगी। कितने सर्किल होगा, 2 सर्किल होगा। 2 सर्किल। 2 सर्किल होगा। हाँ एक होगा बच्चा यहाँ पर से टच कर रहा है, ठीक है, 3 लाइन को टच कर रहा है। ठीक है। एक सर्किल ये होगा, एक सर्किल किधर होगा, एक इस साइड साइड इस साइड होगा, अपोजिट। तीनों साइड को साइड टच करना। और भी कोई हो सकता है क्या, और तो नहीं होगा। नहीं होगा। कितने सर्किल, 2 सर्किल। 2 सर्किल। कितने सर्किल बच्चे, 2 सर्किल। 2 सर्किल। हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। इसमें कितने सर्किल हुए, 2 सर्किल। अब इसको लिखो थोड़ा, उसके बाद हम मिटाएंगे, बड़ा जैसा लिखे एक और। चलो लिखो फटाफट। कुछ इसका नाम इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हो सकता है कि ऐसा लाइन हो। ट्रायंगल बना ले। हाँ हाँ, हमको लग रहा था ट्रायंगल बनेगा तब। उसमें एक सर्कल हो। एक सर्कल। हाँ। अच्छा बनाइए, एक बात करते हैं। ऐसा सर्कल हो, ऐसी लाइन हो, क्या ऐसी लाइन पॉसिबल है ये नहीं, हाँ है। इसमें बन जाएगा। है या नहीं, अंदर में एक ऐसी लाइन पॉसिबल है या नहीं है। तो बताओ इसमें कितनी यहाँ 3 सर्किल, लाइन को वहाँ 2 ही लाइन। 1 2 एक, 3 4 सर्कल। 4 सर्कल, एक इधर से, एक 3 बाहर से, एक अंदर से। 4 हाँ 4। ये अंडा बनता है। हाँ सब पहले ही बना चुके। अरे बाप रे भाई, बहुत दूर चल गए, इसको बढ़िया से करते हैं। चल अंडे ही सही है। इलेक्स बना लीजिए। बन गया। ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है। फीलिंग्स को समझो, हाँ हाँ सर। वही समझ में आया। फीलिंग्स को समझो, सर्किल को मत समझो। ये नहीं बना, ये नहीं दिख रहा कैमरा। अरे दिखे, बहुत बड़ा हो गया ना। टच पॉइंट दिख रहा है, टच पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। टच पॉइंट इधर इसके अंदर। नीचे नहीं, ठीक है, एक सर्किल कहाँ से हो सकता है, एक सर्कल बीच अंदर में। से। एकदम बीच में। 10वां में भी पढ़ेगा। हाँ 10वां में तुम लोगों को लिखा है शायद। हम ये बाहर वाला भी बताए थे। हाँ, ये 10वां में पढ़ाया हमने। पढ़ा है। ये 10वां में पढ़ाया अंदर वाला सर्किल। हो। ये कितने ना- सर्कल? 4 सर्कल। 4। इस सर्कल का नाम क्या है, इन सर्कल। हाँ। अच्छा यहाँ ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या वाला है, सी। सी है। बोलिए यस या नो। ये अंदर सर्कल वाला ट्रायंगल के रहा है नहीं, हाँ। तो इस सर्कल का नाम क्या था, इन सर्कल। इन सर्कल। इस सर्कल का नाम क्या है, ये सर्कल, ये सर्कल, वो सर्कल का। सर्कल। अरे इन सर्कल है तो वो क्या होगा, सर्कल। सर्कल तो है ये, एक सर्कल होगा। एक सर्कल बोला कहीं। क्या होगा, एक से बाहर में ट्रायंगल के, हाँ। तो बाहर है तो एक सर्कल।
अरे हाँ है ना, ये एक सर्कल, ये भी क्या होगा एक सर्कल, ये भी क्या होगा एक सर्कल, यस या नो। अब इसमें एक सेंटर होता है ना, सेंटर होता है, उसका नाम क्या था इन सेंटर। इसमें एक रेडियस था, इसको रेडियस साइड बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आर, जिसका नाम क्या होता है इन रेडियस। बोलिए सर यही ना होता है। तो उसी तरह से इसमें भी सेंटर होगा, इसमें भी रेडियस होगा। तो टच करवा दे इसका भी रेडियस होगा, कैपिटल आर, इसका भी रेडियस होगा। थोड़ा समझ में, फीलिंग्स को समझो दोस्तों, थोड़ा फिगर बना जाया करेंगे, फीलिंग्स को समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके भी रेडियस होंगे, इसके भी रेडियस होंगे। ठीक है, ओके। फीलिंग्स को समझे, फिगर बना जाया करें। ओके, हम लोग मैथ सीखने के लिए आए, आपसे अंडा नहीं सीखने के लिए आए। ठीक है, फोटो भी कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ। अच्छा बन जाएगा तो। ठीक है, तो ये सर्कल, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। अच्छा, इसको ये एक सर्कल के रेडियस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। किससे डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। बट स्मॉल आर में क्या, एक या अपोजिट वालों को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, R1 से, स्मॉल R1। अब बी के अपोजिट वाला स्मॉल R2 लाइन से पढ़ते हैं। ए के बाद क्या था बी, बी के बाद क्या था सी। ऐसे जनरली तुम कुछ जो मानना मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग जनरली क्या मानते हैं, ये मानते हैं। ओके, कोई दिक्कत है? तुमको मन कर रहा है कि हम इसी को R2 मानेंगे, मान ले, कोई फर्क पड़ने वाला। ये R1 हो गया, इसको क्या बोलेंगे R3। ठीक, जब हम इसको इन रेडियस करें तो इसको क्या कहेंगे एक्स रेडियस। क्या कहेंगे R1 इज इक्वल टू, बच्चों कहां पर लिखे, चलो यहां लिख देते इसको एक्स रेडियस। क्या लिख देते बच्चों, एक्स रेडियस। क्या एक्स रेडियस, क्लियर है ये सब बात है। अब बच्चों जब हमने इस पॉइंट को इससे देखो, बी यहां हटा, मिटा, यहां लिखो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर सकते कर सकते हैं, कर सकते, बिल्कुल कर सकते, काहे नहीं कर सकते। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते, कर सकते। फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो ये जब लाइन को ज्वाइन किया तो ये लाइन कैसा लाइन है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन है। बोलो ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो लाइन, ये लाइन का नाम क्या होगा एंगल बाइसेक्टर लाइन। उसी तरह से ये लाइन भी क्या है एंगल बाइसेक्टर लाइन है। उसी तरह से ये भी लाइन है क्या एंगल बाइसेक्टर लाइन है। बट ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर लाइन, ये अंदर वाला है, ट्रायंगल के अंदर वाला है ना। बट ये जो लाइन है ये ट्रायंगल के बाहर वाला है। ये क्या है बाहर वाला। तो इस सेंटर का नाम होता है एक्स सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या होता है एक्स सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या होता है एक्स सेंटर। क्या होता है एक्स सेंटर। और ये सेंटर जो है ये किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है। तो इन सेंटर को हम डिनोट कर रहे थे आई से, तो एक्स सेंटर को डिनोट करेंगे आई, कैपिटल आई ए से। मतलब ए के अपोजिट वाला सेंटर है, ए के अपोजिट वाला एक्स सेंटर है। ओके, ए के अपोजिट वाला, ओके क्लियर है, ए के अपोजिट वाला क्लियर है। अब एक्स सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है कि सर एक्स सेंटर, और ये बात है था कितने एक्स सर्कल बने, एक्स सर्कल केडो बना 3 को, इन सर्कल केडो बना 1। अब पूछा जाता है कि सर बताइए कि एक्स सेंटर जो है उसका डेफिनेशन क्या है। तो एक्स सेंटर को सुनना है, 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये एंगल क्या है इंटीरियर है, ये एंगल को क्या कहेंगे एक्सटीरियर कहेंगे, बाहर है ना। तो एक्सटीरियर एंगल इसको कहते हैं। 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग को पॉइंट को एक्स सेंटर क्या कहेंगे बच्चे। 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर
एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को एक्स सेंटर क्लियर है मेरी बात क्लियर है। एक्स सेंटर किसे कहेंगे? दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को एक्स सेंटर कहते हैं। क्लियर है? तो इसको डेफिनेशन एग्जाम लिख लो पहले। दो इंटीरियर, दो कहां पर लिखे हैं? जगह भी सर ऊपर लिख, इधर लिख देते हैं हाँ। इस गोला के अंदर। ठीक है, इस गोला के अंदर। अच्छा, इसका एक्स सेंटर का नाम क्या होगा? आई बी। यस या नो? इसका एक्स सेंटर क्या होगा? आई सी। यस या नो? होगा ना? होगा। क्लियर है? अब जैसे करोगे देखो, इसका एक्स सेंटर क्या डेफिनेशन लिखना? दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को एक्स सेंटर कहते हैं बच्चे। ओके, एक के अपोजिट वाला R1 सेंटर को क्या बोलेंगे? IA। बी के अपोजिट वाला R2 जिसको सेंटर का नाम क्या है? IB। सी के अपोजिट वाला R3 जिसको बोलेंगे IC। एक सेंटर समझ में आया? दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट जहां मिलता है उन लोग उस सेंटर को क्या नाम देते हैं? एक्स सेंटर देते हैं। क्या देते हैं? एक्स सेंटर। ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या है? तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। एक्स सेंटर दो एक्सटीरियर एंगल, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है? बाहर बन रहा है ना, एक्सटीरियर है ना, ये इंटीरियर है ना, ये क्या एक्सटीरियर है और ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। तो दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? एक्स सेंटर कहते हैं। क्लियर है मेरी बातें? समझ में आ गया? तो छापना है। चलो इसमें और यूज होगा ना? और बताएं है 10। चलिए, वो तो खाली यही का तो रहेगा। देखो खाली बोल के भाग गया होगा बस, इतना थोड़ा सा लिखा खा के। मेरा एक चैप्टर इलिप्स के नाम से हाँ भी क्वेश्चन खतरनाक। और कैसे बता, कुछ बता नहीं। चलिए इसके आगे यही कर दिए थे, इधर ना किया था। मैम करा के छाप दिए। खाली ये बनाए और ऊपर अच्छा कितना दिन हो गए? 7वां दिन है क्या? ट्रायंगल ट्रायंगल का तीसरा चौथा दिन होगा। हाँ, ये 5वां दिन है। डेट आने दो। हाँ, रुकिए सर। अभी ये आया तो कहाँ रहे? अबे कहाँ आए ना तो काम मतलब में वीडियो चालू है। ना आ जाएंगे दो दिन आया, 3 दिन आया। इतवार से शुरू हुआ कितना शुरू हुआ? एक हफ्ता हुई। उतारा है मैं सर तुम पूरा मेकअप किया बढ़िया अपना। हाँ सर, देखिए 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, आज हम 7 हो गया यानी मंडे को मंडे तक। ठीक है। मंडे को स्टार्ट हुआ था। ये लेंथ का नाम है सी बच्चों। यस इस लेंथ का नाम है स्मॉल बी। बच्चों बोलो यस। इस लेंथ का नाम पूरा क्या लिख रहे? स्मॉल है। ऐसे नहीं लिख रहे, क्या चला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आयरो देके लिख दे क्या? स्मॉल है। क्लियर है? ठीक है ना? अब बच्चों इस ए के अपोजिट वाला सेंटर होगा, इस सेंटर का नाम क्या बोलेंगे? एक्स सेंटर, जिसको आई ए से जोड़ करेंगे। अरे हाँ है ना? अब जैसे हमने बच्चे इसको ज्वाइन किया, ये पूरा यहाँ पर गिर रहा है परपेंडिकुलर, बट ये स्पर्श रेखा पर जरूरी नहीं कि स्पर्श रेखा पर गिरेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंट से गिरेगा, जरूरी नहीं। हो सकता सर्कल ट्रायंगल ऐसा पड़ जाता। समझ में आ रही बात है? जरूरी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, और फिर यहां से इसको ज्वाइन किया। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ से इसको ज्वाइन किया, कितना डिग्री? और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, फिर करो 90 डिग्री। ठीक है, तो इस नाम को माना P और Q और R।
क्लियर है बात है, समझना। इसको स्मॉल r1 से डिनोट करेंगे, स्मॉल r1 से इसको भी कितना स्मॉल r1, ओके। हम ट्रायंगल ABC का एरिया लिखना चाहते हैं, इसका स्मॉल r1 का वैल्यू बताओ कितना निकलेगा, स्मॉल r1 का वैल्यू बताओ कितना निकलेगा, जिसके x रेडियस बोलते हैं, इस नाम को क्या बोलते हैं, x रेडियस। हाय रे कैसे निकलेगा, तो हमने गौर से देखा ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हैं बताओ, सोचो। ट्रायंगल ABC को क्या क्या जैसे इन रेडियस कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही निकालते हैं, तो इसी x रेडियस भी निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही निकालेंगे, बड़ा कैसे निकाले। ट्रायंगल API और ABR अगर वो लेता है तो बहुत तकलीफें देगी थोड़ा, सुनो। क्या हम ऐसा ले सकते हैं IBA, ले तो सकते हैं, ले सकते हैं ट्रायंगल IA, ए क्या A क्या पॉजिटिव वाला है, अब B ले सकते हैं प्लस ट्रायंगल IAC और माइनस BR। अब सोचो इस ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल ABC के चाहिए, जब ये लेंथ ले रहे ये ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें ये फालतू आ रहा है और इधर से ये ले रहे तो ये भी क्या आ रहा है फालतू आ रहा है, तो हमको ABC में ट्रायंगल चाहिए तो इस आदमी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, माइनस ट्रायंगल IABC, यस या नो, यस या नो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। अब बताओ ट्रायंगल IABA का फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट हाफ और बेस कौन हो जाएगा, बेस। सोचो कौन सा IB, बेस हमारा AB हो जाएगा और हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट R1 होगा, R1 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसी बाहर लाइन को एक्सटेंड किया गया है, यही लाइन बड़ा हुआ है ना, तो इसके अंदर तो टाइमिंग ड्रॉ नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ तो नहीं कर सकते, हाइट नहीं ड्रॉ, तो कहाँ किया गया है, बाहर में किया गया, कहाँ किया गया, बाहर में किया गया, कहाँ किया गया, बाहर के, जैसा इस तरह से ट्रायंगल रहता है, ठीक है। अब कौन वाला राइबोसोम होता है, तो इस तरह का ट्रायंगल रहता है, एक ट्रायंगल रहता है जनरली, कैसा ट्रायंगल होता है, ऐसे इस तरह का ट्रायंगल रहता है, इस तरह का ट्रायंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, नहीं टेढ़ा हो जाएगा, तो ड्रॉ यहाँ तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन इसी लाइन पर, बट ये अंदर ड्रॉ कहाँ किए गए, क्या अंदर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो बाहर, तो इसी लाइन पर है, ठीक है। तो इसके लिए बेस हो जाएगा AB और हाइट क्या होगा, R1 हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस बोले तो AB इंटू हाइट बोले तो R1, IAP, यस या नो। उसी तरह से इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो बेस बोलो क्या होगा, इसमें भी बेस AC होगा, B और हाइट क्या होगा, IAQ माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो बेस क्या होगा, BC इंटू हाइट क्या होगा, R1 बोले तो IAR, यस या नो, होगा ना। अब जैसे हमने किया तो हाफ AB कितना था, ABC था इंटू R1 था, यस या नो, हाफ BR1 बोलिए यस या नो, माइनस हाफ AR1, यस या नो, पूरे से R1 कॉमन, हाफ R1 कॉमन है, बोलिए यस या नो। अब क्या ये फॉर्मूला बचा C प्लस B माइनस A,
चेहरा पहचानो। एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस क्या था 2 इंटू हाँ इंटू एस एस माइनस 2 इंटू एस माइनस ए, यस या नो? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल कैंसिल, यस या नो? डेल्टा इज इक्वल टू क्या निकला? r1 इंटू एस माइनस r1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? r1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? डेल्टा अपॉन एस माइनस डेल्टा अपॉन एस माइनस मतलब ये एक्स रेडियस है बट कौन वाला है? एक के अपोजिट वाला, ए एंगल के अपोजिट वाला है। ये एंगल के अपोजिट वाला है ना? ए एंगल ए बोले या ए एंगल बोले? बात बोला, ए वर्टेक्स बोले या ए एंगल बोले? तो ए एंगल बनेगा। तो ए एंगल के अपोजिट वाला ये रेडियस है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स से बता सकते हो कि अगला r2 कितना होगा? डेल अपॉन डेल अपॉन एस माइनस बी अगर लिख दी तो ये बी एंगल के अपोजिट वाला है। कौन वाला होगा? बी एंगल के बी एंगल। अपोजिट इसी तरह से r3 बताओ कितना होगा? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये सी एंगल के अपोजिट वाला है। मतलब सी एंगल बोले तो ये इधर हो सर्कल वाला, ठीक है ना? लिखो इसको। ये एक फॉर्मूला है। समझ में आया ना? प्रूफ क्लियर है ना? लिखो। तो सबसे पहले देखिएगा r1 इस लोगों बच्चे क्या आया था? डेल्टा अपॉन एस माइनस है। डेल्टा अपॉन एस माइनस से बोले तो ए एंगल के अपोजिट वाला है ना? ए एंगल के अपोजिट वाला क्या है? ए एंगल के अपोजिट वाला। ये क्या है? बी एंगल के अपोजिट वाला। ये क्या है? सी एंगल के अपोजिट वाला। ओके, अब इसी तरह से r1 का वैल्यू कौन निकाला गया? क्या निकाला गया? क्या निकाला गया बच्चे? देखोगे ये जो रेडियस है ये एक्स रेडियस है। क्या है? एक्स रेडियस है, ठीक है ना? तो बच्चों देखोगे और देखो r1 इक्वल टू क्या है? डेल्टा अपॉन एस माइनस है या नहीं है? क्या डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस एस माइनस ए एस माइनस अंडर रूट अपॉन कितना है ना? लिख सकते हैं। अब हम जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या से? किससे? एस माइनस ए से, है ना? जैसे एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? अगर एस माइनस ए नीचे आ गया r1 देखो ये है s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए के स्क्वायर। यस चलो, ये कुछ तुमको देख रहा है? कुछ शकल कुछ अजीब सा लग रहा है? टैन का फॉर्मूला दिख रहा है। s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए रहता है। बट एक चीज की कमी हो रही है, s की कमी हो रही है। जब s की कमी हो रही है उसको क्या करो? पूरा कर दो। s से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यस या नो? बैलेंस हो गया। ये दो s मिलके एक s कहाँ चला है? बाहर चला है बालक। तो r इक्वल टू s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस क्या? इसका ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे? ये फॉर्मूला बन गया tan a बाई 2 मतलब s अपॉन s इंटू tan a बाई 2। ये r1 निकला। इसी तरह से r2 क्या बता दो? s इंटू tan b बाई 2 b एंगल के अपोजिट वाला रेडियस है ना? इसी तरह से r3 क्या बताओ बच्चे? s इंटू tan c बाई 2। यस या नो? अब इसको दो काम होता है तो बाहर बैठना है। यस या नो? एक और फॉर्मूला निकाले थे, एक उसमें इन रेडियस में कैसे निकालते? r का फॉर्मूला निकाले थे ना? क्या मान के निकालते? एक और फॉर्मूला निकाले थे क्योंकि इन रेडियस में निकाले थे कि नहीं निकाले? वो कैसे निकाले थे? वो ये डेल्टा का लिख देते एक ट्रायंगल का एरिया करके ट्रायंगल का एरिया करके लिखते हैं। नहीं, वो पॉइंट ले लिया था। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या लिए थे?
एक्स वाई एक्स वाई एक्स लिखो और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या लिखा वाई। वाई लिखे एक्स प्लस वाई इक्वल क्या था ए था ए था। है ना एक्स प्लस वाई इक्वल क्या था ए था फिर क्या कहते हैं फिर एच वाई का उधर से tan से निकाल लेता हम x का वैल्यू निकाल लेते y का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकाला था कि नहीं बोले एक्स का वैल्यू निकाल लो और वाई का वैल्यू निकाल लो अब पुट द वैल्यू ऑफ इतना रख दिया था एक्स का वैल्यू निकाला वाई का वैल्यू निकाला उसमें रख दिया तो r1 का वैल्यू आ गया हाँ है ना ये नहीं आया था उसी तरह से यहाँ भी क्या करना है यहाँ से यहाँ लेंथ क्या मान लेना एक्स मान ले यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या मान लेना वाई मानोगे है ना तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये एंगल कितना है हमारा बी बी है हमारे एक्स जो है ऊपर वाले से थोड़ी निकलेगा ऊपर वाले तो आर है ऊपर वाले थोड़ी नहीं हमारा जब भी निकलेगा कहाँ से निकलेगा नीचे से निकलेगा और भी ये ट्रायंगल में देखो कौन से ये ट्रायंगल में बोलिए से लो ये ट्रायंगल में एक्स आ रहा है ना अब जब ये ट्रायंगल में आ रहा है तो इसका एंगल भी पता होना चाहिए तो ये बी है वाला तो ये एंगल कितना होगा बी होगा बी होगा B2 होगा नहीं ये इतना पहले वो छोड़ो ये बी है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये 1 पाई माइनस बी पाई माइनस बी होगा तो जब ये पाई माइनस बी होगा वाला ये पाई माइनस बी होगा तो ये एंगल कितना होगा पाई पाई ई पाई बाय 2 बोलो बोलो पाई मैंने B/2 पाई माइनस बी बाई 2 हाफ होगा ना हाफ अरे हाय रे हां पाई माइनस बी बाई 2 फिर यहाँ ये भी पाई माइनस बी बाई 2 90 माइनस बाय 2 मतलब 90 माइनस बाई बी बाई 2 है ना अब ये लेंथ x है ये लेंथ r है ये हो गया p ये हो गया क्या हो गया हाइट हो गया p हाइट ये हाइपोटेनस हो गया ये बोले तो p हो गया ये बोले तो b हो गया है ना तो b और p किस में आता है tan में आता है लगा लो ना r1 tan b by 2 आ गया r1 आ जाएगा r2 r1 आएगा उसी तरह से यहाँ भी r1 ही है ऐसे ट्रायंगल लगेगा है ना यहाँ एंगल क्या मिलेगा तो ये एंगल क्या मिलेगा tan c by पाई माइनस c by 2 c बाई 2 ये भी एंगल पाई माइनस c बाई 2 यस या नो ये लेंथ x मानो तो ये घर से निकाल के आओ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या y है यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है x ये घर से निकाल के आओ हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या 4r 4 कैपिटल r है ना कैसे किसमें एक टू को sin a tan a आता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं 2r sin a लिख देते हैं यस या नो into 2 करके अरे साइड को लिख लेते हैं साइड को लिख लेते हैं साइड में आता है tan आएगा a था है ना तो a आता है a आई में करेगा उसमें क्या आएगा a है a आएगा तो a को क्या लिख लेंगे 2r sin है अरे हाँ ना लिख लेंगे ना वो सब करेंगे 4r sin a by 2 sin b by 2 इसमें हो ना into cos b by 2 into cos c by 2 ये एक फॉर्मूला होता है sin उसी तरह से इसका बताओ यहाँ a था तो यहाँ a आया साइन में यहाँ b है तो साइन में क्या आएगा sin b by 2 साइन b है तो पहले cos a by 2 साइन b by 2 into cos c by उसी तरह से इसमें क्या आएगा 4r cos a by 2 cos a by cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 cos b by 2 sin sin c by 2 b by 2 ये भी फॉर्मूला समझ में आई बातें तो r1 का फॉर्मूला निकला s into tan a by 2 ये x रेडियस r2 इक्वल क्या निकला s into tan b by 2 बोले तो tan b by 2 मतलब b एंगल के अपोजिट वाला है ना और r3 क्या निकला s into tan c by 2 एक और क्या निकला 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 फिर एक b निकला एंगल वाला क्या निकलेगा cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2 c एंगल वाला क्या निकलेगा cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 ठीक है r1 is equal to delta upon s minus a डेल्टा अपॉन s माइनस a एंगल के अपोजिट वाला रेडियस x रेडियस है ना डेल्टा अपॉन s माइनस a अबे अभी लिखा है ना निकाला है रे हां हां r1 is equal to सबको क्या कर लो एक जगह इसको लिखो
इसको लिखो क्या चीज याद कर लिखना है, लिखो पहले लिखो फिर एग्जैक्ट करवा देना। सुनने उसको और बार मत लिखिएगा, देख ले वो